तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत कोण समद्विभाजकों के वर्ग के अनुपात में होते हैं। मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा हूँ। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक का नाम है ABC और एक त्रिभुज का नाम है DEF। तो दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज है हमारे पास, और बोल रहा है यहाँ पर कि दोनों के संगत कोण जो है ना, जैसे यहाँ पर कोण A है और कोण D है, ये दोनों संगत होगा। तो इनके जो समद्विभाजक हैं, तो AP जो है ना इस कोण के लिए समद्विभाजक है, और जो DQ है कोण D के लिए समद्विभाजक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, AP जो है वो कोण A का समद्विभाजक, DQ जो है कोण D का समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहाँ बोला कि अगर दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें हम, तो दोनों कोण समद्विभाजकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। देखिए मैं अगर अच्छा से आपको बताऊं तो ये बोला कि दोनों त्रिभुज के कोण क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनके कोण समद्विभाजक हमारे पास AP और DQ जो है वो कोण समद्विभाजक है, तो वर्गों के, इसका वर्ग भी कर दीजिए, अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो मुझे यही सिद्ध करना है, और मैं इसको लिख सकता हूँ AP बटे में DQ का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पर लगा हुआ है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्क्वायर दोनों पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को अच्छा समझा दिया, फिगर भी अच्छा समझा दिया आपको। अब चलते हैं हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं ये कैसे बन पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, इसी के चलते हमको लिखना पड़ेगा कि जो जो दिया हुआ है उसको पहले। ठीक है, तो दिया हुआ है त्रिभुज AB से समरूप है त्रिभुज DEF के, AP और DQ क्रमशः कोण A और कोण D के समद्विभाजक है। ये दिया हुआ है, हमारा सिद्ध करना है। पहले से पढ़ चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AP का स्क्वायर बटे में DQ का स्क्वायर इक्वल टू AP बटे में DQ का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से प्रमाण लिखना स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण A कोण D के बराबर होगा, यानी कि ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, CPHT से हो जाएगा ये। तो कोण A का हाफ करते हैं, कोण D का भी हाफ करेंगे, तो हम लोग हाफ दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कोण A का हाफ अगर करते हैं तो ये कोण मिल जाएगा हमको, और कोण D का हाफ करते हैं तो ये हमारे पास कोण मिल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर ही है। तो मैं हाफ करूँ तो ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ, बात बराबर, लेकिन मैं इसी में आ रहा हूँ, इस त्रिभुज में आ रहा हूँ और इस त्रिभुज में आ रहा हूँ, तो हाफ करने के बाद मैं इसको और इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो कोण A का हाफ ये मिलेगा, इसको नाम देंगे हम लोग कोण BAP, यहाँ पर मैंने लिख दिया। कोण D का नाम देंगे, कोण D का अगर हाफ करते हैं तो कोण EDQ हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया हुआ, देखिएगा मैं पढ़ देता हूँ। चूंकि AP DQ क्रमशः कोण A तथा कोण D का समद्विभाजक है। ठीक है, इसी के चलते ये बात लिख दिया गया। अब देखिए, अगर हमारे पास त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DEF के समरूप है, इसी के चलते कोण B जो होगा कोण E के बराबर होगा। ठीक है, कोण B कोण E के बराबर होगा CPHT से, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है हमारे पास समरूप दिया हुआ। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब देखते हैं हमारे पास ये त्रिभुज में छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज में दोनों के दोनों समरूप हो चुका है, क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो गया, तो इसी के चलते दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है कि त्रिभुज ABP त्रिभुज है, ये समरूप हो गया त्रिभुज DEQ के। कैसे हुआ, एंगल समरूपता से। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB बटे में क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया गया। AB बटे में DQ हो जाएगा, और दोनों का अनुपात जो होगा बराबर होगा। यानी कि अगर और भी अच्छा से बताएं आपको, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, इसी के चलते ये बात लिख दिया गया। समीकरण 1 यहाँ पर मैंने डाल दिया, क्योंकि इसको आगे चल करके हम यूज में लाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज DEF, तो ये भी बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों के दोनों समरूप हमारे पास पहले से दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो इनके एरिया का यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने संगत भुजा ले लिया AB और यहाँ पर लिया DE सॉरी, तो AB बटे में DE का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया गया नीचे, समीकरण 1 में AB बटे में DE का मान रखने पर, समीकरण 1 में नहीं बल्कि यहाँ पर
समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पर 1 से लिखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 से ए बी बटे में जो डी ई है, ये जो है ना, ये ए पी बटे में डी क्यू के बराबर है। तो ए बी बटे में डी ई का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, क्या रखेंगे, ए बी बटे में डी क्यू रख लेंगे, ठीक है, ए बी बटे में डी क्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल दीजिए सब कुछ यहाँ पर, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी बटे में डी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने रिप्लेस कर दिया इसके द्वारा, यानी कि मैंने यहाँ पर ए बी और डी ई, ए बी बटे में डी ई को हटा दिया और ए पी बटे में डी क्यू लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगा दिए, तो ये मेरा प्रूफ हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा ए बी सी एक त्रिभुज है, हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू एक रेखाखंड है, यहाँ पर पी क्यू एक रेखाखंड है जो ए बी को पी पर, ए बी को पी पर और ए सी को क्यू पर, ए सी को क्यू पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार ये जो पी क्यू है ना, ए बी को बिंदु पी पर और ए सी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करता है कि पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू जो है वो समांतर हो गया बी सी के, और त्रिभुज ए बी सी दो बराबर क्षेत्र में बढ़ जाता है। यानी कि अगर पी क्यू को अगर देखते हैं तो ये पी क्यू जो है ना, इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल देखें और इसका क्षेत्रफल देखें दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि बीपी अनुपात ए बी ज्ञात करें, हमको बीपी और ए बी का अनुपात फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज में आते हैं ए बी सी में, तो ए बी सी में आकर देखेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि पी क्यू समांतर बी सी ये दिया है, अगर दोनों समांतर हमारे पास है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण जो P होगा वो B के बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा, एकांतर कोण से। अब देखिए, तो अब आते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ में। ABC कहाँ पर है, ABC बड़ा त्रिभुज और APQ ये वाला छोटा वाला त्रिभुज है हमारे पास। तो अगर दोनों में ध्यान दीजिएगा तो कोण A जो है ना वो बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और छोटा वाले त्रिभुज में भी, तो ये दोनों कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा हमारे पास। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं हम कि कोण B जो है कोण P के बराबर है, बड़े वाले त्रिभुज में कोण B और छोटे वाले त्रिभुज में कोण जो P है दोनों बराबर हो जाएगा। अभी दिखाया गया, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कोण P बराबर B या B बराबर P, ठीक है, बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास दो कोण मिल चुके हैं, बराबर हो चुके हैं दोनों त्रिभुजों के, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज ABC होगा त्रिभुज APQ के समरूप होगा। कैसे, एंगल समरूपता से। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ऐसा बात हो गया, हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ दोनों का अनुपात लेते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि AB बड़े वाले त्रिभुज का AB लेंगे और छोटे वाले त्रिभुज का AP लेंगे, दोनों का अनुपात लेकर के वर्ग कर देंगे। ये समीकरण हमारे पास पहला हुआ। लेकिन हमारे पास दिया हुआ है एरिया ऑफ APQ, ठीक है, ये एरिया ऑफ APQ ये जो है ना हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC है, यानी कि ABC का अगर आधा करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला जो चतुर्भुज है ना, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर हम देखते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ वो होगा किसके बराबर, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि रेखा जो PQ है त्रिभुज ABC को दो बराबर क्षेत्र में बांटता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे बात। तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पर जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम लोग अगर राइट हैंड साइड में लाएं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ हो जाएगा नीचे में आकर के। तो यहाँ पर इक्वल लिख दिया गया, यहाँ पर 1/2 है, तो इधर आएगा तो क्या होगा 2/1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आकर के। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, 2 हमारे पास यहाँ पर और 1 हमारे पास यहाँ पर है, AB/AP का मान रख देंगे। देख AB/AP का मान नहीं बल्कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ का मान रख देंगे। यहाँ से हमारे पास 2/1 आया हुआ है, तो इसके जगह पर हम लोग 2/1 रखेंगे। तो 2/1 रखें, हमने यहाँ पर 1 को हटा ही दिया हुआ है, इक्वल टू, आप चाहें तो यहाँ पर ओनली 2 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब देखिएगा, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ पर ए बी बटे में ए पी का होल स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर अगर हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाएगा इधर साइड में, तो ए बी बटे में क्या होगा, ए पी हो गया। ठीक है, दोनों तरफ एक घटाने पर घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू ए बी बटे में ए पी माइनस 1 हो जाएगा। इसको एलसीएम करके हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, तो नीचे में ए पी हो जाएगा, ए बी माइनस ए पी हो जाएगा। यहाँ पर ए बी में से ए पी घटाते हैं, ए बी में से ए पी अगर घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, बी पी आ जाएगा, बटे में ए पी आ जाएगा हमारे पास। तो इतना तक समझा दिया आपको। अब देखते हैं हमें, तो अब इसको पलट देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पलटेंगे तो नीचे एक छिपा हुआ है इसके, तो एक ऊपर चला जाएगा, रूट 2 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ए पी बटे में क्या हो जाएगा, बी पी हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा, पता है क्या, बी पी अनुपात ए बी पूछ रहा। अभी हमारे पास ए बी, यहाँ पर बी पी तो आया हुआ है लेकिन ए बी हमारे पास नहीं आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1/रूट 2 माइनस 1 था, इधर +1 कर दिए, ए पी बटे में बी पी +1 कर दिए। ठीक है, शायद आपको यहाँ पर ना देखें, इसी के चलते मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब देखिएगा, तो हमारे पास इतना हो गया आपको। ठीक है ना, तो अगर इसका लसा लेंगे, यहाँ पर नीचे एक छुपा हुआ है, लसा लेते हैं तो हमारे पास रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर लसा लेकर काम करेंगे तो हमारे पास 1 तो हो ही जाएगा, प्लस रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू ए पी प्लस बी पी बटे में ए पी हो जाएगा। 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है, तो ऊपर क्या बचा, रूट 2 बचा, नीचे क्या बचा, रूट 2 माइनस 1 बच गया इक्वल टू ए पी और बी पी को जोड़िए, ए पी और बी पी हमारे पास दोनों मिलकर के क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बटे में बी पी हो जाएगा। फिर से इसको पलट देंगे क्योंकि पहले बोला बी पी अनुपात ए बी, तो बी पी और अनुपात ए बी चाहिए, इसी के चलते मुझे पलटना पड़ा। तो रूट 2 माइनस 1 बटे में रूट 2 हो जाएगा इक्वल टू बी पी बटे में ए बी हो जाएगा। तो इसको हम चाहें अगर, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, बी पी अनुपात ए बी इक्वल टू √2 माइनस 1 और अनुपात में √2 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है। तो देखिए, हालांकि जब भी आंसर आता है तो नीचे वाला जब भी √2 में हम लोग देखते हैं तो इसको हर का परिमेयकरण करते हैं, लेकिन आंसर हमारा ऐसे करके दे रहा, तो मैंने भी ऐसे करके छोड़ दिया होगा। अगर चाहें आप तो एग्जाम में दे अगर, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका हर का परिमेयकरण करके आंसर ला सकते हैं आप। ठीक है ना, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 33 और 34 अच्छे समझ में आ गया होगा।